तभी उसे एक पुराने कुएं से आवाज आई। नील कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांका। नील ने देखा कि वो पूरा कुआं भरा हुआ है, लेकिन पानी से नहीं, खून से। नील दोस्तों की तरफ पलटा और सब दोस्तों को आवाज लगाई। यार, ये कुआं खून से भरा है। चारों ने नील की ओर देखा और सब डर से कांपने लगे। उन सब ने देखा कि नील के ठीक पीछे कुएं की दीवार पर एक बहुत ही डरावनी 8 से 9 फुट की एक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम लाल, शरीर एकदम दुबला पतला और बहुत ही लंबा। उसके धारदार लंबे दांत और शरीर का रंग गहरा लाल था। उसने एक ही पल में नील को अपने हाथों में जकड़ लिया और एक बड़ा सा मुंह खोला और अपने लंबे दांत नील की गर्दन में घुसा दिए और उसका खून पीने लगा। यह सब कुछ नील के दोस्त अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर नील की मदद करे। देखते ही देखते उस रक्त पिशाच ने नील का सारा खून पी लिया और नील का शरीर उन्हीं लाशों की तरह लगने लगा जो उन सब दोस्तों को अभी घर में मिली थी। और कुछ देर बाद उस पिशाच ने नील की लाश को कुएं के किनारे फेंक दिया। वह पिशाच कुएं की दीवार से नीचे उतरा और एक बहुत ही जोरदार चीख मारी। 250 साल पहले गांव में एक निर्दयी राजा था, वीरेंद्र सिंह। वह बहुत बूढ़ा और बीमार हो चुका था, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। वह अमरता पाने के लिए एक तांत्रिक से मिला। मुझे कभी मरना नहीं है, मुझे हमेशा जिंदा रहना है। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। अगर मैंने ये किया तो इस राज्य का नाश हो जाएगा। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इस समय तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन ये ना समझना कि मैं मौत से डर गया। तांत्रिक ने राजा को एक खौफनाक अनुष्ठान करने को कहा। इस अनुष्ठान के लिए 101 लोगों की बलि दी जाएगी और उन 101 लोगों के खून से एक कुंड बनाया जाएगा। उस कुंड में तुम्हें 7 रातों तक स्नान करना होगा। राजा ने ऐसा ही किया। उसने एक एक कर गांव के 101 लोगों की बलि दे दी और उस खून से भरे कुंड में 7 रातों तक स्नान किया। अनुष्ठान बस पूरा ही होने वाला था, तभी काल भैरव बाबा, जो कि गांव के बहुत ही सिद्ध बाबा थे, उन 101 लोगों में से एक इंसान जो काल भैरव बाबा का बेटा था, उसे जब यह पता लगा कि उसके बेटे को राजा ने अमरता के लिए मार दिया है, तब गांव के संत काल भैरव बाबा ने उसे श्राप दिया। तुझे अमर होना है ना, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अब कभी शांति से नहीं जी पाएगा। तू एक रक्त पिशाच बनेगा और तेरी भूख सिर्फ खून से ही मिटेगी, जो कभी भी शांत नहीं होगी। तुझे अपनी भूख के आगे परिवार, पत्नी, बच्चे कुछ भी नजर नहीं आएगा। और ये श्राप देकर काल भैरव बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। उस रात से राजा एक रक्त पिशाच बन गया और अपनी कभी ना पूरी होने वाली भूख को वह आज भी इंसानों का खून पीकर मिटाने की कोशिश कर रहा है और दिन के उजाले से डरता है। अर्जुन, रोहित, साक्षी और अवनी अब भाग रहे थे, लेकिन रक्त पिशाच उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अचानक उसने हवा में छलांग लगाई और रोहित की छाती के आर पार अपने नाखून घोंप दिए। रक्त पिशाच रोहित की गर्दन से खून चूसने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर एक सूखी लाश में बदल गया। अब सिर्फ अर्जुन, साक्षी और अवनी ही बचे थे। भागते भागते वह गांव के मंदिर में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा अघोरी था। वह सब कुछ कहते इससे पहले अघोरी बोल उठा। मैं जानता था कि तुम लोग जरूर आओगे, और वो रक्त पिशाच भी। अवनी ने कांपते हुए पूछा। तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? अघोरी ने एक त्रिशूल डाला और कहा, यह त्रिशूल ही रक्त पिशाच का अंत कर सकता है। अचानक रक्त पिशाच मंदिर में घुस आया। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रक्त पिशाच तड़पने लगा, मानो वो मंत्र रक्त पिशाच को तकलीफ पहुंचा रहे हो। अघोरी ने त्रिशूल अर्जुन को दिया और कहा, इसे इस गंगा जल में डुबोकर उसके दिल में घोंप दो। अगर रक्त के अलावा ये गंगा जल उसके शरीर में गया तो उसी समय रक्त पिशाच की मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, त्रिशूल को गंगा जल में डुबोया और त्रिशूल को लेकर रक्त पिशाच की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने रक्त पिशाच पर हमला करने की कोशिश की, रक्त पिशाच ने अर्जुन का गला काट दिया और अर्जुन को पकड़कर उन सबकी ओर ही देखने लगा, मानो कह रहा हो कि अब तुम्हारी बारी है। अघोरी ने अवनी की ओर देखा और कहा,
अब सिर्फ तुम ही उसे खत्म कर सकती हो। अवनी ने त्रिशूल उठाया और पूरा जोर लगाकर रक्त पिशाच के सीने में घोंप दिया। रक्त पिशाच तड़प उठा और उसकी त्वचा जलने लगी। उसकी आंखें पिघलने लगी और कुछ ही सेकंडों में वह राख बनकर जमीन पर गिर गया। सुबह होने पर अवनी साक्षी गांव से बाहर निकल आए और घर की ओर निकल पड़े।